नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चतरा में नक्सलियों ने जिसे मारा वह एनआईए का गवाह निकला। पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर चतरा में नक्सलियों ने जिस विष्णु साहू की हत्या की वह आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले का सरकारी गवाह भी था। जानकारी के मुताबिक हत्या के पीछे पुलिस मुखबिरी केवल एक बहाना मात्र था। सूत्रों के मुताबिक टीएसपीसी के नक्सली उससे लंबे समय से टारगेट किए हुए थे। मृतक विष्णु के बचपन के साथी और साथ काम करने वाले महावीर गुप्ता ने बताया कि वो लंबे समय से टीएसपीसी नक्सलियों के रडार पर था। अगली खबर, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मुताबिक हमने जनता को जो गारंटी दी है उसे पूरा करना है। ये राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। एक ही बजट में सभी गारंटी को शामिल करना संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए आधार बनाया जा सकता है। हमें अपनी गारंटियों को प्राथमिकता देना है। हमारी ये गारंटी मैया सम्मान के रूप में पूरी की गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लड़कर अलग राज्य लिया, एक और संघर्ष करके अधिकार लेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोंटो स्थित सेरेंगसिया पहुंचे। उन्होंने शहीद स्मारक स्थल पर माल्यार्पण करके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1837 विद्रोह के महानायकों को नमन किया। अमरवीर पोटो हो, बेड़ाई हो और पुंडवा हो, बेराई हो, नारा हो, देवी हो और सुगनी हो को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य वीर शहीदों के लिए संघर्ष और बलिदान से मिला है। हमने लड़कर अलग राज्य लिया है और एक और लड़ाई लड़कर के हम अपना अधिकार लेंगे। अगली खबर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सरकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में खर्च की गई राशि और बची हुई राशि का ब्यौरा मांगा है। मंत्रालय के अपर महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया ने इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत जो राशि खर्च की है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दें। इसके अलावा योजना की बची राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वापस करें। अगली खबर, 3 साल में राजधानी रांची में होंगे 4 मेडिकल कॉलेज। अप्रैल में 50 सीटों के साथ शुरू हो सकता है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज। सरकार की योजना है कि राज्य में मेडिकल की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो। राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या और एमबीबीएस एवं पीजी सीटें भी बढ़ाई जाए और इसको लेकर राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कांके में रिम्स को विस्तार देते हुए मरीजों का भार कम करने के लिए नया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निर्माण करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिम्स 2 की प्लानिंग 100 एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के हिसाब से की गई है। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू का साथी राहुल सिंह गिरोह का पर्दाफाश। लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के सहयोगी राहुल सिंह गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी बालूमाथ थाना क्षेत्र के जोगियाडीह मैदान में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं और इस योजना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों में वीरेंद्र गंझू, मुन्ना गंझू, उमेश गंझू हेरहंज थाना क्षेत्र के कसमार निवासी दिलीप उरांव और बरियातू के बारीखाप निवासी विकास साव के रूप में इनकी पहचान की गई है। अगली खबर, झारखंड से जुड़ी अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को संग्रहित करेगी भाजपा। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की झारखंड से जुड़ी अनेक स्मृतियां हैं और भाजपा उन्हें संग्रहित करेगी। सभी स्मृतियों को डिजिटलाइज्ड करने की योजना है। नई पीढ़ी के लिए स्मृति संग्रह पाथेय होगा। रांची विधायक सीपी सिंह ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी तक सभी जिलों की समितियां इसके लिए संबंधित व्यक्ति या फिर संस्था से संपर्क करके उसे संग्रहित करेगी। 15 फरवरी से 15 मार्च तक सभी जिलों में अटल विरासत सम्मेलन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें स्थापना दिवस पर दुमका में उमड़ा जनसैलाब। बता दें कि रैली सिप पहाड़ होते हुए पोखरा चौक पहुंची, जहां पर संताल हुल के महानायक सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नमन किया गया। इसके बाद रैली टीन बाजार भी पहुंची। स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ पहुंचे, जहां विधायक बसंत सोरेन एवं लुइस मरांडी ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। अगली खबर, अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाने पर सरकार ने दी मंजूरी। 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता को सरकार ने डीजीपी के पद पर नियमित नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए होगी। उनका कार्यकाल 26 जुलाई 2024 से 2 साल के लिए होगा। अगले 1-2 दिन में गृह विभाग इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर सकता है। अनुराग गुप्ता भी झारखंड के प्रभारी डीजीपी हैं। साथ ही वह सीआईडी डीजी के पद पर पदस्थापित हैं और वह एसीबी के डीजी पद के अतिरिक्त प्रभार में हैं।
अगली खबर की बात करें तो झारखंड सरकार संवार रही नक्सल प्रभावित बच्चों का भविष्य, मिलेगी स्मार्ट क्लास सहित ये सुविधाएं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सामान्य सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और ICT लैब की स्थापना की जाती रही है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास और ICT लैब की स्थापना का निर्णय किया गया है। बता दें कि इन आवासीय विद्यालयों में अनाथ एवं नक्सली प्रभावित परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 26 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के 13 स्टेशनों का होगा कायाकल्प। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के 5 प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का होगा ठहराव। जमशेदपुर चक्रधरपुर रेल मंडल के अधीन वाले 13 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों के कायाकल्प का काम तेजी से किया जा रहा। चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों में तेजी से काम चल रहा और इसी के मद्देनजर आदित्यपुर रेलवे स्टेशन की खूबसूरती देखते ही बन रही है। स्टेशन के सौंदर्यीकरण के साथ ही यात्री सुविधा बढ़ाकर पर्यावरण सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा। अगली खबर, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी स्थगित होने की आशंका है। 7.5 लाख से भी अधिक स्टूडेंट हो सकते हैं प्रभावित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित होगी। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी और इसकी संभावना बढ़ गई है। अभी तक मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। जैक अध्यक्ष नहीं होने की वजह से ही इन परीक्षाओं पर ग्रहण लगने की पूरी संभावना दिख रही है और इससे पहले 28 जनवरी को 8वीं और 29-30 जनवरी को 9वीं की होने वाली परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी थी। अगली खबर, झारखंड दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50 सूत्री प्रस्ताव पारित। CAA और UCC NRC को खारिज करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुए इस मीटिंग में CAA और NRC UCC को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण को झारखंड में पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। पार्टी ने राज्य में छोटा नागपुर काश्तकारी CNT अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी SPT अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन की भी मांग की है। अगली खबर, झारखंड को अगले महीने मिलेंगे 303 स्वास्थ्य कर्मी। 4 से 7 फरवरी को होगी परीक्षा। 12 विभिन्न पदों पर होगी तैनाती। झारखंड में जमशेदपुर जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जल्द ही स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। मार्च तक सभी कर्मियों की नियुक्ति हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संविदा पर 303 पदों पर नियुक्ति की जानी है और कुल 12 विभिन्न तरह के पदों के लिए यह नियुक्ति होनी है और इसके लिए 4 से 7 फरवरी तक लिखित दक्षता परीक्षा भी ली जाएगी। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 5 फरवरी को होंगे नए पदाधिकारी नियुक्त। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो और उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया है। नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अब तेजी से चल रही है और 5 फरवरी 2025 को दोनों पदों पर नए पदाधिकारी पदभार ग्रहण करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 फरवरी की रात को संबोधित अधिसूचना जारी की जाएगी और अगले दिन यानी 5 फरवरी को नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेंगे। इस नियुक्ति का सीधा असर मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा पर भी पड़ सकता था, लेकिन विभाग ने पूरी तैयारी की है ताकि परीक्षा में कोई रुकावट ना हो। अगली खबर, बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने की बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना। अचानक पहुंची देवघर। बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री सारा अली खान अचानक झारखंड के देवघर पहुंची और बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। 2 दिनों से राज्य के विभिन्न इलाकों में घूम रही सारा अली खान ने इस मौके पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर कामना लिंग पर जलाभिषेक किया। सारा अली खान के साथ उनके परिवार की कुछ महिलाएं भी मौजूद थी। इस दौरान मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त और वैदिक पंडितों ने सारा अली खान को विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करवाई। सारा अली खान ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए मंदिर में प्रवेश किया, जिस कारण पहले तो उन्हें उनके फैंस पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मास्क हटाया उनके फैंस उन्हें पहचान गए और उनकी पूजा अर्चना के बाद उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित हो गए। अगली खबर, झारखंड में दलीय आधार पर हो निकाय चुनाव। गुलाम अहमद मीर की हेमंत सोरेन से बड़ी मांग। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर ने सोरेन सरकार से प्रदेश में दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव करवाने की मांग की। दरअसल झारखंड में अप्रैल 2023 से लंबित शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते। गुलाम अहमद मीर का यह बयान झारखंड के सियासी गलियारों में राज्य सरकार के द्वारा इस साल निकाय चुनाव करवाने की चर्चा के बीच आई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने रांची में मीडिया को बताया कि हम सरकार के सामने दलीय आधार पर चुनाव करवाने की मांग रखेंगे।
अगली खबर झारखंड के मौसम में अप्रत्याशित बदलाव, तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक हो चुका है। झारखंड में मौसम का मिजाज अप्रत्याशित रूप से बदल गया है। अभी से ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर हो गया है और इस कारण लोगों को धूप में गर्मी का एहसास होने लगा है। सुबह में भी हल्की ठंड है और यह स्थिति करीब करीब पूरे राज्य की है। बता दें कि सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान साफ रहेगा। 4 और 5 फरवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अगली खबर झारखंड के किन्नर समुदाय से पहली महामंडलेश्वर बनी रोज राजेश्वरी नंदगिरी। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ 2025 चल रहा। देश विदेश के तमाम लोग संगम में डुबकी लगाने को प्रयागराज पहुंचे हैं, क्योंकि 144 साल बाद इस तरह के योग बने हैं। बता दें कि महाकुंभ 2025 में किन्नर अखाड़ा भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। धर्म और अध्यात्म के लिए समर्पित जीवन जीने वाली देवघर की राजेश्वरी नंदगिरी को भी जूना अखाड़े से संबद्ध किन्नर अखाड़ा ने महामंडलेश्वर बना दिया है। वहीं अगली खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस एवं कई एनजीओ के सहयोग से नौकरी के बहाने युवती को देह व्यापार में धकेलने वाले ईश्वर तुरी नाम के तस्कर को बुराड़ी से गिरफ्तार किया है। बचाव दल ने झारखंड के साहिबगंज जिले की 4 तस्करी की गई युवतियों को भी बुराड़ी इलाके से आरोपित के कब्जे से बचाया। मेडिकल जांच के दौरान एक युवती गर्भवती पाई गई। जांच में पता चला कि आरोपित अपने सहयोगियों की मदद से साहिबगंज से लड़कियों की तस्करी करता है और उन्हें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घरेलू सहायिका के रूप में काम पर रखता है। आरोपित ईश्वर तुरी कई महीनों से फरार था। अगली खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान प्रमंडल में 412 करोड़ की लागत वाली 246 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के सेरेंगसिया में कोल विद्रोह के शहीदों के सम्मान में आयोजित समारोह के दौरान 4 अरब 12 करोड़ 24 लाख 96 हजार रुपए की लागत वाली 246 योजनाओं का उद्घाटन किया है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की गिरावट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 3 फरवरी को सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 76,790 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 250 अंक की गिरावट है और ये 23,230 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयर में से 45 में गिरावट और 5 में तेजी है।